साल था 1950। इटली में एक नई पेंटिंग को लेकर खूब चर्चा थी। नाम था द क्राइंग बेबी। आर्टिस्ट जियोवानी ब्रागोलिन ने उसमें एकदम सच्ची सी भावना उतारी थी। बच्चे के आंसू बिल्कुल असली लगते थे। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। अजीब सी खिंचाव महसूस करते थे वो उस पेंटिंग की तरफ। उन्हें क्या पता था कि इस पेंटिंग के पीछे एक काला सच छुपा है। ये कोई आम पेंटिंग नहीं थी, ये तो किसी भयानक चीज का दरवाजा थी। देखते ही देखते ये पेंटिंग मशहूर हो गई। इसके प्रिंट्स बनने लगे, लोग अपने घरों में लगाने लगे। सबको इस दिलचस्प पेंटिंग का एक टुकड़ा चाहिए था। लेकिन फिर अजीब अजीब बातें होने लगी। जिनके पास भी द क्राइंग बेबी की कॉपी थी, उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने लगा। आग लग जाती, पता नहीं कैसे, घर जलकर खाक हो जाते। लेकिन राख के बीच एक खौफनाक सच सामने आया। आग बहुत भयानक थी, लोगों का सब कुछ जल गया। लेकिन जले हुए मकानों के बीच फायरमैन को एक दहला देने वाली चीज मिली। द क्राइंग बेबी की पेंटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी। आग उसके आसपास से होकर गुजरी थी, लेकिन उसे छुआ तक नहीं था। ये कैसे हो सकता है? आग इतनी ज्यादा थी कि सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन पेंटिंग सही सलामत थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बचा रही हो। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि पेंटिंग पर श्राप है। क्या द क्राइंग बेबी वाकई शापित थी? क्या ब्रागोलिन ने किसी तरह कैनवास में कोई बुरी आत्मा डाल दी थी? कहानी हर बार और भी बढ़ा चढ़ाकर बताई जाने लगी। कुछ लोग कहते थे कि पेंटिंग में बच्चे की आंखें हिलती हैं। कुछ को तो कैनवास से धीमी धीमी रोने की आवाजें भी सुनाई देती थीं। जिनके पास भी ये पेंटिंग थी, उनके दिलों में दहशत बैठ गई। कहीं उनका घर अगला शिकार तो नहीं होगा? क्या उन पर भी द क्राइंग बेबी का श्राप पड़ेगा? बहुत लोगों ने पेंटिंग को फेंकने की कोशिश की, किसी ने जला दिया, किसी ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। पेंटिंग हमेशा वापस आ जाती। द क्राइंग बेबी की कहानी इटली के बाहर भी फैल गई। दुनिया भर के अखबारों ने इस कहानी को छापा। लोग इस रहस्यमयी पेंटिंग और अजीबोगरीब आग के बारे में जानने के लिए बेताब हो गए। क्या यह सब लोगों का वहम था, बस यूं ही इत्तेफाक से हो रहा था, या फिर सचमुच कुछ गड़बड़ थी? कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस सबको अंधविश्वास मानते थे। उनका कहना था कि आग तो लगती रहती है, पेंटिंग का बच जाना बस एक इत्तेफाक है, या फिर पेंटिंग जिस मटेरियल से बनी है उसकी वजह से है। लेकिन जिन्होंने आग के बाद का मंजर अपनी आंखों से देखा था, वो जानते थे कि कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरह से पेंटिंग बिल्कुल सही सलामत बच जाती थी, वो कोई आम बात नहीं थी। ये बहस चलती रही। क्या द क्राइंग बेबी सचमुच शापित थी, या फिर ये सब लोगों के दिमाग की उपज थी? लेकिन एक बात तो तय थी, इस कहानी ने मानो अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। एक छोटे से इटालियन शहर में दहशत का माहौल था। लोगों ने खबरें सुनी थीं, कहानियां सुनी थीं, और अब द क्राइंग बेबी की एक कॉपी उनके शहर में भी आ गई थी। डर गुस्से में बदल गया। लोगों ने फैसला किया कि अब वो खुद कुछ करेंगे। हैलोवीन की रात सब लोग शहर के चौराहे पर इकट्ठा हुए। बीच में एक बड़ा सा अलाव जल रहा था, जिसकी लपटें आसमान छू रही थीं। एक एक करके लोग आगे आए, अपने हाथों में शापित पेंटिंग की कॉपी लिए हुए। कांपते हाथों से उन्होंने पेंटिंग को आग में फेंक दिया। सब लोग देख रहे थे, आग कैनवास को जला रही थी। वो दुआ कर रहे थे कि उनका ये काम श्राप को तोड़ देगा। उन्होंने अपने शहर से द क्राइंग बेबी की एक एक कॉपी खत्म कर दी थी, लेकिन उनके मन में एक शक था, क्या उन्होंने सही किया? जैसे ही आग शांत हुई, शहर में एक राहत की लहर दौड़ गई। आग जो कभी उन्हें परेशान करती थी, अब लगनी बंद हो गई थी। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। लेकिन द क्राइंग बेबी की यादें अभी भी ताजा थीं। ये एक कहानी बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। कुछ लोग कहते थे कि श्राप टूट गया, अलाव ने शहर को पेंटिंग की बुराई से मुक्त कर दिया। लेकिन कुछ लोग को यकीन नहीं हुआ। उनका कहना था कि असली पेंटिंग जिसने ये सब शुरू किया था, वो तो अभी भी कहीं मौजूद है, और जब तक असली द क्राइंग बेबी मौजूद है, श्राप कभी भी वापस आ सकता है। साल दशकों में बदल गए। द क्राइंग बेबी की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या था जो लोगों को इतना डराता था? क्या यह सचमुच शापित थी, या फिर यह सब महज इत्तेफाक था? आज तक असली द क्राइंग बेबी पेंटिंग का पता नहीं चला है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नष्ट हो गई, समय के साथ खो गई। कुछ का मानना है कि ये अभी भी कहीं मौजूद है, छिपी हुई है, इंतजार कर रही है कि कब बाहर आए और फिर से अपना श्राप फैलाए। चाहे श्राप सच हो या फिर वहम, एक बात तो तय है, द क्राइंग बेबी की कहानी आज भी हमें डराती है और याद दिलाती है कि कुछ रहस्य ऐसे ही रहस्य ही अच्छे